Kids Moral Stories. एक समय की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम था मीठापुर। इस गांव में लोग बहुत खुश रहते थे और हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। इस गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी जिसका नाम रिया था। रिया को केक बहुत पसंद थे और वह हमेशा अपनी माँ के साथ रसोई में केक बनाने में मदद करती थी। एक दिन रिया की माँ ने उसे एक खास किताब दी जिसका नाम था जादुई रसोई। रिया ने उस किताब को बड़े ध्यान से पढ़ा और उसे पता चला कि उस किताब में जादुई केक बनाने की विधि थी। किताब में लिखा था कि इस जादुई केक को बनाने के लिए 4 खास सामग्री की जरूरत होती है: चांदी की चम्मच, सुनहरी चीनी, चमचमाती मक्खन और जादुई फलों का रस। रिया ने तय किया कि वह यह जादुई केक बनाएगी। अगले ही दिन वह अपनी माँ से अनुमति लेकर जादुई सामग्री खोजने निकल पड़ी। सबसे पहले वह गांव के किनारे वाले बगीचे में गई जहाँ चांदी की चम्मच की पेड़ था। रिया ने पेड़ से एक चम्मच उतारी और अपने झोले में रख ली। फिर वह सुनहरी चीनी की खोज में निकल पड़ी। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास सुनहरी चीनी की एक पुरानी डिब्बी है। रिया ने दादाजी से पूछा और दादाजी ने खुशी खुशी उसे वह डिब्बी दे दी। इसके बाद रिया को चमचमाती मक्खन की जरूरत थी। उसके घर के पास ही एक गाय थी जिसका दूध बहुत ही खास था। रिया ने गाय से दूध लिया और अपनी माँ की मदद से मक्खन बनाया। यह मक्खन इतना चमचमाता था कि रिया की आंखें चौंधिया गई। अब बारी थी जादुई फलों के रस की। रिया को पता चला कि जंगल में एक जादुई पेड़ है जिस पर ये फल लगते हैं। उसने साहस जुटाया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में उसे कई तरह के जानवर मिले, लेकिन रिया डरने की बजाय उनसे दोस्ती कर ली। आखिरकार उसे जादुई पेड़ मिल गया और उसने फलों का रस अपने झोले में भर लिया। रिया ने अपनी सभी सामग्री इकट्ठा कर ली थी और अब वह घर वापस लौट आई। उसने अपनी माँ की मदद से जादुई केक बनाने की तैयारी शुरू की। रिया ने चांदी की चम्मच से मक्खन और चीनी को मिलाया। फिर उसने जादुई फलों का रस डाला। जब केक बनकर तैयार हुआ तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। रिया और उसकी माँ ने केक को ओवन में रखा और इंतजार करने लगी। जब केक बाहर आया तो वह बहुत ही सुंदर और चमचमाता हुआ दिखा। रिया ने केक का एक टुकड़ा काटा और उसे चखा। जैसे ही उसने केक खाया उसे एक अद्भुत एहसास हुआ। वह खुशी से झूम उठी क्योंकि यह केक वाकई में जादुई था। रिया ने सोचा कि इस जादुई केक को पूरे गांव में बांटा जाए ताकि सभी लोग इस जादू का आनंद उठा सकें। उसने केक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में बांट दिया। हर किसी ने केक का स्वाद लिया और वे भी खुशी से झूम उठे। इसके बाद से मीठापुर गांव में हर साल इस जादुई केक का त्योहार मनाया जाने लगा। रिया और उसकी माँ ने गांव के सभी बच्चों को जादुई केक बनाने की विधि सिखाई और सभी ने मिलकर इस त्योहार को धूमधाम से मनाया। रिया की यह जादुई केक की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और मीठापुर गांव हमेशा के लिए एक खुशहाल और जादुई जगह बन गया। और इस तरह रिया ने अपनी मेहनत और लगन से जादुई केक बनाया और गांव वालों के साथ अपनी खुशी बांटी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे दिल से कुछ करना चाहें